चलिए, ऑल राइट, वेलकम बैक। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन, मैंने आपको जो कहा था डीपीपी आपकी ग्रुप पे आ चुकी। ठीक, आप लोग डीपीपी पढ़ लीजिएगा, नए क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा तो बोलिएगा, उसमें क्वेश्चन भेज दूंगा। पी किसी ने देखी खोल के? सर क्या होता सर, देखना खोल के सर, आगे एक बार हाँ सर बोलते। देखिए अच्छा कितने देखिए क्वेश्चन? देखिए अच्छा, कितने क्वेश्चन से बताइए। 22। चलो कम से कम देखिए, अब क्लियरिटी है कि हाँ वेदिका ने देखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पर क्वेश्चन एक भी नहीं 22 लगाया। दिए हैं, कोई नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन 22 दिए हैं। आप लोग केवल क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं आए बताइएगा, हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे आज या कल में। बट आपका टेस्ट सर है वो आप, हाँ बेटा, कल वो कल का क्वेश्चन। हाँ करते हैं, सब करेंगे। बात सुनो मेरी, हमने आपसे ये बोला कि पहले आप क्वेश्चन लगाइएगा घर पे जाके। ठीक है, क्वेश्चन हो जाए अच्छी बात है, क्वेश्चन ना हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, एटलीस्ट आप ट्राई कीजिएगा, दिमाग से दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन गढ़िएगा। आपका टेस्ट कल ही रहेगा, टेस्ट पोस्टपोन आगे नहीं होगा। ठीक, डीपीपी लगाइएगा। अगर मान लो अगर क्वेश्चन डीपीपी का आ रहा है और आपने लगाया हो तो समझ में आपको आएगा हाँ आपने पढ़ा है। अगर नहीं लगाया हो तो आप आज लगा लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये कि आपको आज से सारी रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी। अगर कोई छुट्टी पे क्लास में शादी में पड़ोसी की या कहीं भी जाएगा तो अपनी वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक, ठीक बेटा हेतल, हेतल को बोलो सर। हाँ हेतल इसमें बोलेगा हेतल को। ठीक है हेतल, सेकेंड और थर्ड हाँ बात जो सर भी पॉइंट हो, अगर आपको किसी को शेयर करना हो कि भाई हाँ आपके सब सर है कैसा पढ़ाते हैं तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास तो कॉल आए थे कि सर आपकी कोई रिकॉर्डिंग वीडियोस हो मेरे को क्लासेस लेनी है तो ले लीजिएगा। तो मैंने वही कहा अगर आपके पास कोई पूछे आपसे कि आप केमिस्ट्री कहाँ पढ़ते हो, आपके कौन से फैकल्टी हैं, तो आप इनको मेरे वीडियो शेयर कर दीजिएगा और बोल दो भाई कि ऐसा सब पढ़ाते हैं। ठीक, अब लोग आगे चलते हैं। अब आपका क्या पॉइंट बताइए आपको? क्वेश्चन सॉल्व किया था, आंसर सर वो आया क्या क्वेश्चन वाला? लगाया है। वेदिका हाँ से सर आंसर आया। आया? बताओ कितना आया आंसर सर आया, बोलिए कितना आंसर आया? मोलालिटी का 1.8 आया। मोललिटी का 1.8 आया। इस सेकंड ओके, नॉर्मेलिटी का 1.6 है। 3.36। 1 पॉइंट, नॉर्मेलिटी का ना सर हाँ बेटा नॉर्मेलिटी का 3.36। ओके। हाँ सर नॉर्मेलिटी का 33.6 है सर। नहीं 3.36 नॉट 33.6। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 33.6 है। बेटा वेदिका आपके दफ्तर कितना आ रहा है? 3.36। 3.6 बेटा आएगा ही। चल बेटा एक बार आप चेक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बस बेटा आप भी कोई एक आंसर बोल दो अगर मन कर रहा है तो। मोलारिटी का 1.68 है। ठीक बेटा, तो आपके आंसर 1.66 मोलैलिटी, 3.36 मोलैरिटी, 1.8 नॉर्मेलिटी। आंसर अकॉर्डिंग ही रहेंगे आपके आंसर, सबकी सही की सबकी गलत। लक्ष्य वेदिका हेतल आंसर एक भी आपका सही आया कि नहीं आया? आया ना सर 2 है। बहुत बढ़िया, आया सर। बहुत बढ़िया, कीप इट अप, कीप ग्रोइंग। ठीक, हाँ अगर किसी को लग रहा हो कि भाई हमको पेपर देखना है जी एडवांस 2025 का तो हमको बोल देना मेरा पेपर आ चुका है मैं भेज दूंगा। ठीक, हाँ सेकंड बात, किसने कहा था हमसे कल? आई थिंक लक्ष्य ने कहा था सर बुक के लिए, तो बुक्स आपकी मैं पीडीएफ भेज दूं कि बाद में भेजूं? भेज दो। ठीक बेटा, बाकी पीडीएफ ग्रुप पे भेज दूंगा। आई थिंक के एम गुप्ता सर की बुक है वो। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, देन वी विल मूव विद फर्दर टॉपिक्स दैट इज मोल फ्रैक्शन, पीपीएम एंड फॉर्मेलिटी। हम लोग आज
कंसंट्रेशन पार्ट को खत्म कर देंगे ताकि आपका कल एग्जाम है तो आप डीपीपी लगा लीजिएगा। टाइमिंग सेम रहेगा एग्जाम का भी, पेपर 25 मार्क्स के लेंगे, इससे ऊपर नहीं लेंगे जैसे वेदिका ने कहा था। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। 25 मार्क्स का कि 25 क्वेश्चन के? वेदिका ने क्या कहा था, 25 मार्क्स की 25 क्वेश्चन। 25 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन। अब ओके, तो 25 इंटू 2 25 इंटू 4 कितना करें? 25 इंटू 4। 25 इंटू 2 मतलब कि 50 मार्क्स, 4 करेंगे तो कितना आएगा? 90। कैसे का 100 आएगा ना सर? 100 आएगा। बेटा तो मैथ्स कमजोर है ना, क्या किया जाए। ठीक है चलो, हम एक काम करेंगे फिर, जो आता है ना मेन से पैटर्न उसी पे लेंगे, ठीक है? चलेगा ना? हाँ सर। चलो 25 क्वेश्चन, 4 मार्क्स, सेम टाइमिंग। टाइमिंग रहेगा 3:30 to 4:30, ठीक है? 3:30। क्योंकि 1 घंटा होता है भैया मेंस पेपर में केमिस्ट्री के लिए, तो 1 घंटा टाइमिंग 3:30 to 4:30। टाइमिंग क्लास के 3 बजे होता था बट मैंने एग्जाम के लिए 3:30 कर दिया, तो 3:30 PM to 4:30 PM टुमारो। ओके, बी प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन लेवल अपने मेंस लेवल तक ही आएगा, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। ठीक, चलिए किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत क्लास? ऑल राइट, चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग इसी बात पर। मोलरिटी ऑफ NaOH, मोलरिटी ऑफ NaOH। प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचे या बीच में सर्वर डाउन आ जाए आवाज का, तो कृपया बोल दीजिएगा ऐसा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना। विद्या की हाँ हाँ आवाज आ रही है, लक्ष्य की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? चलिए, मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 0.2 कैपिटल M। मोलरिटी ऑफ NaOH solution is 0.2 capital M, and density of solution and density of solution is 0.5 gram per ml, and density of solution is 0.5 gram per ml. Find molarity, find sorry find molality of solution, find molality of solution। करिए आप लोग। जो मैंने आपको सिखाया है क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं वो वैसे किया करो। पहले देखो गिवन किया है, आपको क्वेश्चन में दिया क्या 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 दिया है, फॉर्मूला पुट करो एंड वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल सी बात। अब हम लोग अपना क्लासेस को थोड़ा एक अच्छे मोड में लाने वाले हैं। हम लोग का एक टॉपिक सॉल्यूशन का खत्म होने वाला है आज भी। करिए आप लोग तुरंत से।
किसी का आंसर आया कि किसी का भी नहीं आया आंसर। इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं था जितना आप टाइम ले रहे हैं बच्चे लोग। बोलिए बोलिए भाई। क्लास 12 के आईआईटी जे के एक्सपीरियंस भुसावल के छात्र छात्राएं। वेदिका बोलो बेटा, कहाँ फंस गई आपका आंसर? लक्ष्य हेतर बोलो। अच्छा लक्ष्य बेटा ये बताओ, आप उसमें फॉर्मूला कौन सा पुट कर देंगे? बताए पहले मेरे को आप। मोललिटी लक्ष्य का। मतलब बोलो तो कौन सा वाला? W into 1000 upon M into volume। नहीं बेटा नहीं। ये चल आप बोलिए, आप इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है। वेदिका आप बोल बेटा। As W into 1000 upon M1 into नहीं बेटा नहीं। फिर मैंने आपको यहाँ डी क्यों दिया बताओ फिर आप। यहाँ फॉर्मूला पता है कौन सा पुट होगा? 1. रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। कुछ याद आया? जो आई थिंक मैंने को कल पढ़ाया था। हाँ स्मॉल सर। एम इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू डी 1000 माइनस into 100। D। हाँ जहाँ मैंने इसको बताया था हेतल को कि वहाँ 1000 है 100 नहीं है। हाँ सर। ठीक है तो वो लगा फॉर्मूला, आएगा आंसर। ट्राई कीजिए सब लोग, ट्राई वही कीजिए। लगाया था सर। गुड गुड गुड, ट्राई कीजिए। चलिए आज हम लोग सिर्फ मेकर्स लगाएंगे क्योंकि हम लोग का एक पार्ट खत्म हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ेंगे कल के बाद। दूसरी बात ये आप लोग पहले यहाँ सुनो एक बात, अच्छे सुनो यहाँ पे। जैसे मान लो आपको कल एग्जाम खत्म हो जा रहा है इसका, तो ये नहीं है कि आपको अब इसकी क्वेश्चन लगाए नहीं, नहीं भाई। आप बुक प्रिफर कीजिए, मैं आपको बुक्स पीडीएफ भेज दूंगा। तो आप डेली डेली 10-20 क्वेश्चन इसके लगाते रहिएगा। ये नहीं कि सर आपने एग्जाम ले लिया है तो मेरा क्लियर नहीं भाई। एग्जाम लेना अलग अलग बात है और आपको आना अलग बात है। करिएगा जल्दी करिए भैया, टाइम मत वेस्ट कीजिए आप लोग। थोड़ा सा ढंग का आगे आगे कैलकुलेशंस उसको आप लोग टैकल कीजिए। जो भूल गया है फॉर्मूला इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आपका होता है फॉर्मूला स्मॉल एम इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय डी दैट इज डेंसिटी माइनस ऑफ कैपिटल एम इंटू एम वन। अब आप देखिएगा कि इसमें आपको निकालना क्या और उसमें पुट क्या करना है। चलिए इधर आंसर आया आपका। लक्ष्य आंसर आया। वेदिका बेटा आंसर आया।
सर 2.46 है। 2.46 बच्चे सुने काम, जब भी किसी को आंसर बोलना आज के बाद या अभी के बाद, जब भी लिखाओ डेसिमल के पॉइंट में कुछ भी वैल्यूज तो कैसे पढ़ती हैं? 0.46 या 0.406 है। 46 कभी मत पढ़िएगा, वरना हो गया किससे पढ़ती हो आप? मैथ से। तो वो आज तभी में नाम ले दोगे, पता है हमको। मैथ्स भी सही पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी सही पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे लक्ष्मी बोला, उसका आंसर सही है। क्या आंसर है? 0.406 आंसर आएगा इसका, 0.406। आइए हम लोग करते हैं, देखो क्या है इसमें। हमको निकालना क्या है? स्मॉल एम निकालना है इतना। आगे सर। तो स्मॉल एम क्या आएगा? तो सबका आंसर आ जाएगा। जब लक्ष्मी ने आंसर बोल दिया, मान लो सबका आंसर आ जाएगा आपको, है ना। चलिए देखिए, 0.2 मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई विथ 0.28। डेंसिटी कितनी बोली मैंने आपको बच्चों? डेंसिटी कितनी बोली मैंने आपको? 0.5। 0.2 0.2 0.5? 0.5। ओके बेटा हेतल, दिमाग खोलो बेटा अपना, टाइम आपका आ रहा है पास में। हाँ बेटा, लक्ष्य है मोलिकुलर वेट ऑफ KOH 40 ओके। NaOH। NaOH, हाँ सॉरी कितना है? 40। KOH क्या था? हाँ क्या था? NaOH KOH? NaOH। ओके ओके 40। आप जब इसको आप काटे पिटोगे, आपका आंसर आया कितना? 0.406 मोल पर केजी। ठीक, छाप लो आप लोग। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए, बोले आए ना? बोले कि ना बोले? हाँ सर। हाँ सर बोलो। हम लोग अलग छवि छाप रही होंगी इसीलिए। देखिए, कैलकुलेट मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड नॉर कैलकुलेट मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, तीनों, स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड कैपिटल एन। कैलकुलेट मोलैरिटी पहला, फिर मोलैरिटी, पहला मोलैलिटी, दूसरा मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी if the density of 20%, if the density of 20% weight by volume, calculate molarity and normality if the density of 20% weight by volume, that is W by V। बच्चों ऑल क्लियर ना? ओके, हाँ सर। that is W by V of aqueous solution of H2SO4 is 1.2 gram per ml of aqueous solution of H2SO4 is 1.2 gram per ml। मैं एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, अब सुनिएगा। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मतलब स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एन।
sorry, capital N, if the density of 20% weight by volume या W by V of aqueous solution of H2SO4 is 1.2 ग्राम पर ml। कीजिए आप लोग, 2 मिनट ज्यादा मत लीजिएगा, अभी 2 मिनट काफी आप लोगों के लिए, कीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आपने। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए अपना आंसर। मैंने आपको सिखाया था कल दोनों केस, सॉरी तीनों केस। हाँ, होमवर्क आप लोग किया ना? होमवर्क की नहीं किया किसी ने? पहले यहाँ देख, सबने किया है, हेतल, लक्ष्य, वेदिका, सबने किया ना? हाँ सर। हाँ सर। गुड गुड गुड, चलिए अच्छा लगा। तो तीनों केस हो गए थे। पहला केस W बाय W, सेकंड केस W बाय V, थर्ड केस V बाय V। तीनों केस से क्वेश्चन आपके अच्छे वाले आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। अब आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग पढ़ाई को लूज मत करना, अपने हिसाब से। आपको जो दिक्कत लगे आप पूछ सकते हैं हमसे, बट अपने आप का मोमेंटम मत तोड़िएगा। जो मोमेंटम बना है आप लोगों का, इसको कंसिस्टेंसी में लाइएगा और कंटिन्यूटी में अप्लाई कीजिएगा। चलो बेटा, आप भी अपना कैमरा खोलिए। कैमरा बंद करके कोई भी नहीं बैठेगा यहाँ पर। काम कीजिए पर अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैमरा कोई क्लोज नहीं करेगा। हाँ, बाई चांस है अलग बात, कभी एक बार कर लो चलेगा। करिए बेटा। आंसर किसी का आया? एक दो पार्ट, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट किसी का? लक्ष्य, वेदिका, हेतल, पहला सेकंड थर्ड पार्ट किसी का आया? वाह, क्या बात, कोई नहीं बोलता है, कितनी अच्छी बात है। अरे कम से कम बेटा कोई तो बोलते हो। सर अभी लगे हुए हैं, सर डिस्टर्ब मत कीजिए हमको आप। है लक्ष्य, सर लगे हुए हैं हम, नो डिस्टर्बेंस। ठीक है, करिए करिए, सब दिख रहा है हमको कौन क्या कर रहा है। क्या नाम है? हेतल बेटा, फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी बताइए क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। W into 1000 upon M into 2000. M into W। वेदिका बेटा, हेतल ने सही बोला कि नहीं बोला? क्या सर?
हेतल ने जो बोला भी आंसर बोला, मतलब जो फॉर्मूला बोला, फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी से बोला कि गलत बोला? नहीं नहीं सर आया सर, उसने क्या मैं पूछा? सुन नहीं पाया, मैं मेरे को ये पता था कि आप ये बोलोगी। बेटा ठीक है, करो करो। बच्चों इतना टफ क्वेश्चन नहीं, किताबों तक टाइम ले लो भाई। लक्ष्य बेटा सब कुछ आ रहा है कि कहीं फंस रही हैं आप? बेटा लक्ष्य थोड़ा 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 आ रहा है। आ रहा था थोड़ा सा। ठीक है, लगाओ लगाओ। वेदिका आंसर आया? एक भी नहीं आया। वेदिका बेटा आंसर आया एक भी नहीं आया। सर पहला है। पहला आ गया? ठीक है, ठीक करिए। तो टाइम बढ़ाइए भाई, ऐसे टाइम पे आप लोग मत कीजिए। थोड़ा स्पीड कीजिए अपनी कैलकुलेशंस को, तभी आपकी हो पाएगी इम्प्रूव। सर आप समझते हैं ना, जब आप ऑफलाइन बैचेस में हमको टाइम देते थे, तो जो ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आपसे हम। लक्ष्य बेटा कभी आपने आंसर दिया था हमको ऑफलाइन क्लास में? हैं? कभी कभी दिया था। कभी दिया था? ठीक है, चलो करो। बच्चों बहुत टाइम हो गया, आंसर बोलो बेटा।
अरे हमारे बच्चे सभी लोग, बताओ कहाँ फंसे आप लोग, हेल्प की जाए आपकी, बताइए, आपकी हेल्प की जाए। बताओ वेदिका, लक्ष्य, शीतल, जल्दी बोलो। खुशहाली की शादी हो गई, मतलब जाओ शादी में गई है, ये हो भी गई चल सर। रहा है, ये भी चल रहा है सारे फंक्शन, इसके बाद क्लास करेंगे नहीं आगे हो वो। गए। तो कब से आने का मन है उनका? का टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा सर। चलो कोई नहीं। हाँ बताओ, आंसर आया, तीनों कन्याएं। बोलो बेटा, हेतल, लक्ष्य, वेदिका। सर पहले का 2.04 आ रहा है। 2.04। लक्ष्य क्या आंसर है पहले का? हेतल क्या आंसर है पहले का? 2.01 आया सर। ठीक है ठीक है, हेतल क्या है पहले आपका? देखिए, 1. पहला क्या निकालना है आपको, वेदिका? मोलैलिटी। मोलिनिटी। बोलो फॉर्मूला, बोलो क्या होता है इसका पहले का? W into 1000 upon M1 into W। क्या होता है, कैपिटल एम की स्मॉल एम, मोलिनिटी? स्मॉल m। चलो, स्मॉल डब्लू 1000, क्या आएगा ये? नहीं सर। तो क्या आएगा? M है सर। W. कंफर्म ना? हाँ सर। चलिए, बताइए डब्ल्यू कितना दिया आपको? 20। 20 डब्ल्यू दिया है क्या? हाँ सर। ओके, 20 इंटू 1000, बताओ एम कितना आएगा? 98. 98। चलिए कंफर्म, अच्छी बात। सॉल्वेंट का क्या है बोल दूं? सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 18 का 80 के 18? हाँ 80। 80. ठीक है ठीक। कैसा आएगा, एक से एक काट दिया, कितना है देखो मैं निकालता हूँ इसे, देखो यार इतने सिंपल क्वेश्चन में आपको बिना टाइम लेते हो यार, क्या करोगे? पता है बहुत कुछ करोगे हो तुम, गया। पता है जब हमको पता है अपना जीवन में बहुत कुछ करोगे, तो टाइम देखिए आपने, 98 मल्टीप्लाई बाई 8, 784, सबका इतनी आया तीनों का? हाँ सर। यस सर। इसका आंसर आएगा 2.55। ओके, सेकंड बताओ, सेकंड क्या निकालना है बच्चों? सेकंड क्या है बोलो फटाक से? मोलैलिटी। मोलरिटी मोलैरिटी। ओके, टू फोर स्मॉल पॉइंट डब्ल्यू फोर एट आ रहा है सर। 1000, 24.48. एक से बच्चे ही सही। फॉर्मूला में से लिखे ना बच्चों तीनों लोग। हाँ वी सर। कितना दी, वी कितना दिया वी? हाँ सर। 1000 upon 1000। 1.2 है। अरे वी कितना है, वी बोलो वॉल्यूम। दिया ही नहीं। 1000 upon इधर बेटा बोलो, बताओ क्या करना है? वेदिका बताओ, जल्दी बोलो। 100 upon 100 upon 1.2. बेटा वॉल्यूम बताओ कैसे आएगा अब? वही तो बताया सर, 100 upon 1.2. 100/120? नहीं बेटा, 1.2. नहीं नहीं दिया, देखो डी क्या होता है आपका, डी होता है एम बाई वी। ओके, अब वी क्या आएगा, एम बाई डी। अब एम कितना है, मास कितना है, 100। डी कितना दिया आपको, 1.2। एक। ये है ना वही तो बताया सर, 100 upon 1.2. बेटा, 1000 100 नहीं, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गया क्या आप? ओके, आई अंडरस्टैंड। हाँ ना, मैं समझ गया, समझ डेसिमल गया। लेके फिर करेंगे। ओके ओके बच्चे, मैं समझ गया।
तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 24.4 2.44, मतलब कि हेतु का सही था। हाँ लक्ष्य, अब आप बता दो नॉर्मेलिटी का आंसर। हेतल ने, वेदिका ने पहला आंसर दूसरा आंसर बताया, आप बताओ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, W 1000 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। बोलो बेटा लक्ष्य, बेटा लक्ष्य अपना कैमरा खोल बेटा। लक्ष्य था, बोलो तो। बताइए नॉर्मेलिटी का आंसर। निकाला नहीं सर, 1 मिनट। बेटा देखो ना, इसको देखो यार, देखो ये कितना साफ है। एक पढ़ेगा ना, दो आंसर वहां से आ जाएगा सीधा, इनवर्स आएगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। आइए, W कितना दिया है टू आपका, पॉइंट 20 फोर नाइन है। हजार। कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट, बताओ सभी लोग कितना आएगा। 98। 98 8 हजार। हजार नहीं है, वॉल्यूम कितना है, 1000 इंटू 12। 83.33। 8 आंसर कितना टू है बेटा पॉइंट फोर आंसर। फोर नाइन 2.44, नहीं सेम आएगा क्या बेटा, मैंने पूछा था नहीं सर, इक्विवेलेंट वो वेट है। आप बेटा आपने गलत गलत करवा दिया यहाँ पे। फिर देखो आप लोग, W कितना 20 इंटू 1000 डिवाइड बाई यहाँ कितना आएगा, 98/2 आएगा, मतलब कि 46 ना। क्यों बेटा वेदिका, क्या सर? कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिखाने का सर। H2SO4। सर दिख रहा नहीं है अच्छा क्लियर, एक आपको सेकेंड, दिखेगा। अब देखा, मैंने पूछा कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। सर 98। 90 बेटा उसका वेट आएगा, वेट है। मैंने पूछा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट है, 4 46 आएगा। 6। आप लोग, मैंने यहाँ पे कितनी बार बच्चा कहा है कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए अगर आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट नहीं आएगा, यू कैन नॉट फाइंड हाउ टू फाइंड नॉर्मेलिटी। तो पहली चीज यही है कि आपको क्या सीखना है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, एज वेल एज हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का सिखाया था, सिखाया है। लेकिन फिर भी आप वही गलती कर रही हो क्या, कि आप लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं सीख पा रहे हैं। मैंने आपको डीबीपी दी है, मैं सबका चेक करूंगा, समझ रहे हैं आप लोग, मैं चेक करूंगा सबका होमवर्क। अगर जिसने डीबीपी सॉल्व नहीं की, क्वेश्चन ना आए भिड़िएगा, ट्राई कीजिएगा, आंसर ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कीजिए सब लोग। 46 इंटू वॉल्यूम आपका आ जाएगा 1000 इंटू 12, 5.21। छाप लो आप लोग। बच्चों कृपया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज नॉर्मेलिटी के लिए अगर आप लोग नहीं सीखोगे इक्विवेलेंट वेट निकालना, आप लोग क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मैंडेटरी है उसको आना। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग मॉलिक्यूलर वेट को ही क्या मान लेते हो, इक्विवेलेंट वेट। क्यों मैं दिखा, मैंने से बोला ना कि नहीं बोला, आपने वही गलती की है, आपने इक्विवेलेंट वेट को ही क्या मान लिया, मॉलिक्यूलर वेट। है ना, बोलो गलती की कि नहीं की। वेदिका आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। आ रही सर। तो गलती की कि नहीं की आपने, वही जो मैंने बोला। ये
भाई मैंने आपको कितना बोला है कि यार कम से कम सीखो, इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत जरूरी है, वरना उससे आप नॉर्मलिटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे इसके अलावा आप। ठीक है, चलो छापो आप लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्लास में भले हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन में आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर करने हैं हमको। मेरा ये होता है मोटिव कि हम 2 या 3 करें, कोई बड़ी बात नहीं कि हम कहें 1-2 क्वेश्चन 1 घंटे या 1.5 घंटे में कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस वो क्वेश्चन करने हैं हमको जिससे आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब जो ये क्वेश्चन था इसमें आपको नॉर्मेलिटी, उसके अंदर कैसे निकालना है आपको इक्विवेलेंट वेट, मोलैलिटी, मोलैरिटी सब क्लियर हो गया आपका। लेकिन आप लोग तो दिक्कत है बच्चों लोग। छाप लिया लक्ष्य हेतल, हाँ सर। चलिए लिखिए क्वेश्चन एक और। कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी means small m and capital M of 15% of solution of 15% solution by weight। by weight का मतलब क्या हुआ, by weight का मतलब क्या हुआ, मास बाई मास या W बाई W। ओके सभी लोग। ओ बच्चों उसको नींद आ रही है, पानी पी के आए जल्दी भाग के। आ रही नहीं है समझ में? हाँ सर। हाँ अब आवाज निकली, हाँ सर हाँ सर। पता नहीं हम गला फाड़ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नॉनसेंस। चलिए लिखिए आगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन बाय वेट। ये इसका मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट या मास बाय मास ऑफ H2SO4 of H2SO4 density equals to 1.02 1 point density equals to 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में फिर से पढ़ो, सुनिए आप लोग। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन बाय वेट। इसका मतलब होता है वेट बाय वेट या मास बाय मास, दोनों बात एक के होती हैं। ऑफ H2SO4 डी आपको दिया है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कल का काम क्या है, कल आपको पूरा नॉर्मेलिटी मोलैलिटी जो प्राइस सब रिवाइज कर लीजिएगा, खासकर नॉर्मेलिटी का, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं किसी भी एसिड का, बेस का, सॉल्ट का या हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स का। करिए क्वेश्चन आप लोग। बेटा लक्ष्य क्वेश्चन लिख लिया? हाँ सर। ओके करिए। टाइम लो कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम का करो ढंग से यूटिलाइज, ताकि आपका आंसर निकले। अगर नहीं आए काटो फिर करो, कोई दिक्कत नहीं। कल यार पेपर आपका पोस्टपोन करना पड़ेगा हमको बच्चों, क्योंकि अभी मोल फ्रैक्शन हुआ नहीं है, पीपीएम हुआ नहीं है, और आज वो हो भी नहीं पाएगा। क्या किया जाए?
देखा चेहरे में खुशी आ गई सबकी, जैसे मैंने कहा पेपर होगा कैंसिल कल का। है बच्चों, क्या किया जाए? सर पोस्टपोन किया जाए, पेपर को कैंसिल किया जाए? ले लो सर सर। ये बड़ा कैसे ले लेंगे? जब आपका भी पूरा मैंने कहा ना पूरा खत्म करेंगे ये टॉपिक, मीन से के कंसंट्रेशन टॉपिक खत्म करना पड़ेगा एक हमको। जितना वो अब कर लेंगे। जितना नहीं, कल देखते हैं, कल आप लोग आइएगा, कल वैसे क्लासेस लेंगे हम, कल पेपर नहीं लेंगे हम, क्योंकि कल हम खत्म कर देंगे ना। कोई नहीं, आप अपनी डीपीपी लगाते रहिएगा, क्वेश्चन लगाते रहिएगा, पेपर में ले लेंगे कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो डे आफ्टर टुमारो पेपर होगा आपका। आज डेट कितनी है? 19 मई। मतलब कि हम लोगों को 10 दिन के अंदर इस चैप्टर को खत्म करना है। समझ रहे हैं आप लोग, सभी लोग? हम लोगों को मिल करके 10 दिन में चैप्टर को खत्म करना है, समझ लो आप। मैं नहीं चाह रहा कि चैप्टर को मैं जून में खींचूं। जून हम लोग फर्स्ट 2 जून से जो मैंने डाला है ना न्यू बैच के लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स से, ताकि हम लोग जून पूरी जून में फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दें। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मत टेंशन लो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का। आया बच्चों आंसर? अरे भुसावल के आने वाले भविष्य के इंजीनियर्स हैं, भुसावल के आने वाले भविष्य के इंजीनियर्स। आंसर आवा कि नहीं आवा, आया कि नहीं आया? आप लोग पढ़ने मतलब पे ऐसे पढ़ लेते हो ना, बस आंसर आ गया सर, दिखते हैं कोई ब्लैंक के सारे सबके फेसेस। आ गया। आ गया, बोलो बेटा आंसर सर। पहला कितना आया फर्स्ट का? 1.8। 1.8। ओके, सेकंड का? 1.56। 1.56। क्या बात है, गजब, तीनों आंसर सही हैं आपके, बहुत बढ़िया, दो अच्छा सर। लगा। हाँ दोनों मतलब कि सही है आपका आंसर। पहला आपका आएगा 1.8 दैट इज मोलैलिटी, सेकंड आएगा आपका 1.56 दैट इज मोलैरिटी। बहुत बढ़िया। देखो ना, परसेंटेज से आपको डरना नहीं है, जब भी लिखाओ परसेंटेज की x% ऑफ दिस, आपको जो मैंने सिखाया ना वो स्टेटमेंट लिखना, उसको लिख दो, वहां से आप निकाल लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, आपका आंसर आ जाएगा। वेदिका बरोबर आंसर। सर वेदिका फर्स्ट का 1 पॉइंट वन आया सर। पॉइंट हाँ बोलो बोलो। 8 ओके 1.8। सेकंड का? डन डन डन, सेकंड का? 1.56। वेरी गुड, डन। लक्ष्य बेटा आप भी बोल दो आंसर। सर फर्स्ट का 1.8 आया। ओके सेकंड का? 1.56। गुड, कीप गोइंग। गुड बच्चों, अच्छा लगा आज कि आपने तीन आंसर दिया आज पहली बार। सर फर्स्ट टाइम नहीं सर, ये मिसाल देते हैं आपको। चलिए, अब आपका है हेडिंग, आप ही लिखिए मोल फ्रैक्शन। हाँ आनंद से पानी पी लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी को, पानी पीना सही बात है। चलिए, तब मैं आपका बोर्ड साफ कर दूं, व्हाइट बोर्ड आप लोगों के लिए।
चलिए आपकी हेडिंग लिखिए मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिएगा डीपीपी के। मैं पेपर के बाद एक डीपीपी और भेज दूंगा। उसमें हो सकता है कि मतलब पूरा कंबाइंड उसमें क्वेश्चंस हो सबके। उसमें आपका आई थिंक जब मैं बनाऊंगा डीपीपी एक और, उसमें आपका पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा। वो चैप्टर को मैं उसमें कवर अप कर दूंगा। उसमें आपका सीपी सीपी मीन से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी आएंगे और आपके इसकी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए ऑलराइट, आइए सभी लोग, आपकी हेडिंग है आज की मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं स्टार्टिंग में कि सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, बोलो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे मैंने माना था पहले का जब हम लोग क्वेश्चन लगाते थे, मैंने माना था कि हम लोग के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या मानते हैं, स्मॉल डब्ल्यू। इतनी मतलब तो आती है ना। हम लोग क्या मानते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या मानते हैं, स्मॉल डब्ल्यू मानते हैं। ओके, और बच्चों आना बोलो। हाँ सर। हाँ तो बोलते रहो बेटा, लगे कि आप लोग की सांसें चल रही हैं, वरना क्या पता कल ही भसाव लाना पड़ जाए हमको। ठीक है, चलिए। तो ऐसे यहाँ मानते हैं हम स्मॉल एन, इसको कैपिटल एन, तो ये क्या आएगा आपका एन प्लस कैपिटल एन। अब ये आपका एन क्या है, ये आपके होते हैं मोल्स। क्या होते हैं, मोल्स। ये क्या आपके यहाँ के मोल है। मैंने क्या लिखा, मैंने मान लिया कि सॉल्यूट क्या है स्मॉल एन और सॉल्वेंट क्या है कैपिटल एन। तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बात क्लियर ना बच्चों, बात क्लियर कि नहीं क्लियर थी। अब हम निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जैसे मैंने मान लिया कि मैंने माना क्लास में मेरे लक्ष्य और हेतल बैठी हुई है, ठीक। मैंने कहा फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ लक्ष्य। तो क्या करेंगे, लक्ष्य का मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई दोनों का मोलिकुलर वेट, मतलब लक्ष्य का प्लस हेतल का। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, मैंने मान लिया लक्ष्य का x है, हेतल का y है, मोलिकुलर वेट, ठीक। हमको निकालना क्या, हमको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ लक्ष्य। तो क्या आएगा, लक्ष्य का x डिवाइड बाई लक्ष्य पर हेतल, मतलब x प्लस y। वैसे यहाँ पे क्या आएगा, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो कितना सॉल्यूट का मोल्स है, n ना, स्मॉल n। तो स्मॉल n डिवाइड बाई पूरा सम कितना आएगा बेटा, n प्लस कैपिटल n। बात क्लियर। अगर मैं बोलूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो बोलो बेटा क्या है, बोलो क्या आएगा, आप लोग बोलो, बोलो क्या आएगा, अरे बोलो सभी लोग क्या आएगा। n प्लस n। हाँ, कैपिटल N अपॉन N प्लस कैपिटल N। बात क्लियर। अब अभी बात क्लियर नहीं, अभी ये जो मैं लिखा है स्मॉल n, ये क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोल। और मोल्स क्या होता है, ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। तो याद है कुछ बातें मेरी। हाँ सर। और n क्या होता है, मतलब मोल्स क्या होता है, गिवन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक। अब देखो एक काम की बात क्या, कि जब भी आपको इसका आंसर निकालना हो, क्या आपका आंसर आना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कभी भी एक से बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर इसका आंसर एक से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स आपने आंसर गलती कर दी निकालने के लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर आप लोगों का आंसर एक से ज्यादा आ रहा है, अगर आप लोगों का आंसर एक से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स आपने कुछ गलती कर दी है। कभी भी मोल फ्रैक्शन का आंसर एक से ज्यादा नहीं आया, क्या आएगा, इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1।
मैंने क्या बोला, इक्वल्स टू वन और लेस देन वन। ठीक, अब फिर आते हैं, वापस करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने होता क्या मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूशन कुछ क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, मैंने मान लिया कि सॉल्यूट का स्मॉल एन है, सॉल्वेंट का कैपिटल एन है। ये अब एन क्या है, एन आपके मोल्स है। मोल्स क्या होता है, ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। द गिवन ग्राम, जो आपको ग्राम वहां पे दिया जाएगा उसका अपॉन उसी का मोलिकुलर वेट। ओके, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हेतल और वेदिका बैठी हुई हैं, हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ हेतल। तो कैसे आएगा, हेतल का वेट डिवाइड बाई हेतल प्लस वेदिका का वेट। ठीक, वैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज स्मॉल एन डिवाइड बाई पूरे का सम, मतलब कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। नीचे मैंने नीचे क्या किया, मैं नीचे लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या था, कैपिटल एन था, बच्चों क्या था, कैपिटल है। कैपिटल एन डिवाइड बाई एन प्लस कैपिटल। बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही सभी को, कोई दिक्कत हाँ नहीं? सर। चलिए ठीक। नहीं। तो मैंने आपको ये बोला अगर कभी क्वेश्चंस में अगर कभी भी बाय चांस भी आंसर वन के ऊपर जा रहा है मोल फ्रैक्शन का, तो मानिएगा आपने गलती की है। ये एक फंडा है कि कभी भी आंसर मोल फ्रैक्शन का, कभी कभी कोई बोल दे आपको कि फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल दैट मॉलिक्यूल, तो कभी भी इनका आंसर एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। कितना आंसर आएगा, इक्वल्स टू वन और लेस देन वन। बात क्लियर? हाँ सर। सभी को बात क्लियर? बेटा हेतल तो उठ के बैठ जाओ। ठीक है, चलिए छापो, फिर लिखवाते इसका स्टेटमेंट। पहले वो छाप लो इसको, मैं लिखवाया, छापो पहले इसको, फिर लिखाते इसका स्टेटमेंट। ये तो फायदा ऑनलाइन क्लास में कि बैठे हैं मस्त मजे में, इसी हवा चल रही है। छापो छापो बस। सब कुछ आप लोग ढंग से छापिएगा, ढंग से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अच्छे आते हैं रोज। और जो मैंने डब्बे में बंद किया उसको आप अच्छे बंद कीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वन, नॉट ग्रेटर देन वन। कभी भी एक से ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसी का भी नहीं आएगा। छापते छापते कहीं आपको दिक्कत लगे तो पूछ लीजिएगा कि सर कैसे हो गया, क्या हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। हो गया सभी का? हाँ सर। वेदिका बेटा डन, हाँ सर। हेतल डन। हेतल तो बस कैमरे सेट करती रहती है, नीचे ऊपर दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। मैंने देखा है इसका, इसका क्लास में आधे घंटे से कैमरे सेट होता रहता है, सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अरे बेटा मैंने कहा है, आपसे डेली बोलता हूँ सभी लोगों से कि 2 घंटे के लिए आप लोग
हाँ कभी चाहे एक्स्ट्रा हो जाती है, तो आप 2 घंटे के लिए एक ऐसी जगह ले लो जहाँ पर कैमरा सेट हो, आपको दिक्कत ना हिले। ये हिला करता है यो 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 यो, क्या बताएं। देखिए आप लोग, देखिए स्टेटमेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन मैं बोल रहा हूँ, लिखो द मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन, the mole fraction of a particular component, the mole fraction of a particular, मार दिए बच्चे को कि फोन गिर गया। फोन गिर गया था सर। चलो कोई नहीं, तो टूटेगा तो मार्क्स आएंगे मेंस में अच्छे वाले। देखिए द मोल फ्रैक्शन of a particular component in a solution, the mole fraction of a particular component in a solution is the ratio of, is the ratio of, is the ratio of the number of, is the ratio of the number of moles of that component, is the ratio of the number of moles of that component to the total number of all the component, to the, sorry बच्चों, एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट, to the total number of moles, to the total number of moles of all the component। सुनिए मैं फिर से बोलूं यहाँ तक, the mole fraction of a particular component in a solution is the ratio of the number of moles of that component। से निकालना उसका मोल मतलब divided by to the total number of moles of all the component, to the total number of moles of all the component present in the solution, present in the solution। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट है तो ढंग से लिखिएगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, is the number of, is the ratio of the number of moles of that component to the total number of moles of, total number of moles of all the component present in the solution। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका निकालना हो उसका मोल डिवाइड बाय जितने उस सॉल्यूशन में हैं, जितने उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सबका मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बच्चों बात समझ में आपको आई तीनों लोगों को? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बोलती हाँ से उसका माइक बंद रहता था, हाँ से बोलती थी बस। चलिए लिखिए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका 46% ऑफ इथेनॉल, 46% ऑफ इथेनॉल by weight, 46% of ethanol by weight, find mole fraction, find mole fraction। आइए करते हैं हम लोग, एक सिखाते हैं कि कैसे करते हैं मोल फ्रैक्शंस के। मैंने आपको सब पढ़ा दिया, टॉपिक खत्म है। परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है पूरे मतलब की कंसंट्रेशन के पार्ट में। आइए सब लोग यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। 46% ऑफ इथेनॉल, बेटा लक्ष्य सॉरी विदिका, फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल बेटा बोल देना ना, कम से कम मर कटवाना हमारी, आपको पता है सारी वीडियो जाएंगे यहाँ से यूट्यूब के अंदर। ए भगवान शर्म कर लियो। C2H5OH है, क्या होता है
C2H5 C2H5 OH। OH। ठीक है, चलो आइए, पहला फंडा क्या है बच्चों? देखो सब लोग यहाँ पे, आप सब लोग देखो, रक्ष अपना कैमरा खोलो, इतल, यहाँ देखो सब लोग, पहला फंडा वही है जो आप लोगों को सिखाया है कि जब भी लिखाओ परसेंटेज में क्या लिखना है हमको, बोलो क्या लिखना है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अरे बच्चे बोलो, अरे कोई ना बोलिएगा। इक्वल्स टू 46 ग्राम ऑफ क्या? इथेनॉल। सॉल्यूट। हाँ सॉल्यूट, ठीक ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बोलो बेटा हेतल कितना आया? हेतल बोलो, हेतल कितना आया? बच्चा कितना आया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है? हेतल, अरे हेतल से बोले बच्चे, कहाँ ही देख रही है बेटा? हेतल 45 45। 46 तो अभी तक आप कहाँ थी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना? 46 है। वैसे यहाँ पर लक्ष्य बेटा, इस क्वेश्चन में सॉल्यूट कौन सा मॉलिक्यूल है? वेदिका, इसमें सॉल्यूट कौन सा है? मतलब नाम क्या है सॉल्यूट का, मॉलिक्यूल का? इथेनॉल। इथेनॉल, सही है। आपको निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे। हाँ, एक एक यहाँ देखो, एक बात और, अगर जब भी क्वेश्चंस में एक मॉलिक्यूल दिया गया हो, आपसे पूछे फाइंड मोल फ्रैक्शन, तो आप अपने आप से क्या मान लोगे? दूसरे को H2 मान लोगे। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक दिया गया था, किसका दिया गया था? इथेनॉल का। निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग खुद से क्या मान लेंगे? दूसरे को पानी। और पानी क्या होता है? सॉल्वेंट। बात क्लियर ना सभी लोग? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? सेकेंड को अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज H2O, गंगा जी। और क्वेश्चंस में रेयर केस होता है कि आपको दो कंपोनेंट मिलता नहीं, आपको हमेशा एक कंपोनेंट मिलेगा कि 46% ऑफ H2O, सॉरी 46% ऑफ इथेनॉल, मिथेनॉल या कुछ भी होगा, फाइंड मोल फ्रैक्शन। तो आपको खुद से ही क्या मानना है? दूसरे को पानी। क्या मानना है? पानी मानना। पानी कैसा होना चाहिए? एज अ सॉल्वेंट के रूप में, एज अ सॉल्वेंट के रूप में। ओके, यहाँ बताओ, यहाँ पानी कितना है? बोलो यहाँ पानी कितना होगा? अरे बच्चों 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उस कितना होगा? 54 54, बहुत बढ़िया। देखो ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 46 ग्राम किसका? इथेनॉल का। तो कितना बच गया? 54 ग्राम। तो 100 माइनस 46 दैट इज 54। 54 का क्या आ गया? पानी। क्या आ गया? पानी। बात क्लियर? अब निकालें क्या? मोल ऑफ इथेनॉल। अभी मोल फ्रैक्शन नहीं आएगा, अभी क्या आएगा? अभी निकालेंगे मोल, निकालेंगे मोल, निकालने के बाद क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो बताओ बेटा, मोल ऑफ इथेनॉल कितना आएगा? जल्दी बोलो सभी लोग, जल्दी बोलो सही बच्चों, क्या आएगा मोल ऑफ इथेनॉल? फॉर्मूला क्या आता है? ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। इसका ग्राम कितना है? 46 ग्राम है। और वेट भी कितना होता है इसका? 46 है। कितना आ गया इसका मोल? 8। बेटा वेदिका, हेतल, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आपके निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे मोल ऑफ पानी, गंगा जी। देखो यहाँ पर आप लोग, कितना ग्राम गिवन इसका? बेटा क्या नाम है, लक्ष्य अपना माइक ऑफ कर लो। गुड। यहाँ देखो कितना ग्राम कितना ग्राम गिवन है H2O का इसमें? 54। 54, बहुत बढ़िया। और कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी का? 18। 18।
कितना आ जाएगा आपका 3। अब ये क्या निकल गया, ये निकल गया है मोल ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, सॉरी मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट का। मोल ऑफ इथेनॉल कितना आया 1, इसको हमने क्या माना था पहले, इसको मैंने क्या माना था सॉल्यूट है। मोल ऑफ पानी कितना आ गया 3, जो क्या था आपका सॉल्वेंट है। मैं फिर से आइए समझता हूँ एक बार, क्योंकि अब आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया था, क्या क्वेश्चन आपको क्या गिवन था, 46% ऑफ इथेनॉल वेट बाय वेट। तो हमने इस स्टेटमेंट से ये लाइन लिख दी। इसको आई थिंक सो आप में से किसी को दिक्कत लिखने में नहीं होगी। दिक्कत है अभी लिखने में इस लाइन को, ये नहीं बोलो हाँ है ना, नहीं सर। किसी को नहीं ना नहीं कंफर्म, नहीं सर। ओके। तो जब मैं लिखा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, तो हमको क्या वहां से क्लिक के दिमाग में कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इथेनॉल है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 46 ग्राम। ठीक, अब मैं यहाँ से क्या बोला क्वेश्चन में, अगर जब भी फाइंड करना हो मोल फ्रैक्शन और वहां पर अगर एक ही कंपोनेंट गिवन हो, तो आप सेकंड किसको मानोगे, H2O. H2 मान लो सेकंड तुरंत ही। तो आपका H2 कैसा होता है, सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है, सॉल्वेंट है। तो हमको यहाँ पे क्या पता था, हमको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 46 ग्राम पता था, और हमको यहाँ पे ये पता था क्या कि हमको पता है कि कितना वेट सॉल्यूशन का, कितना था 100 ग्राम वेट था। तो मैंने 100 ग्राम से 46 को माइनस किया, कितना आ गया 54, जो किसकी वैल्यू आ गई, अमाउंट ऑफ पानी, दैट इज सॉल्वेंट की वैल्यू आ गई। बच्चों बात क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। फिर मैंने क्या निकाला, मोल ऑफ इथेनॉल। मैंने अभी मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला, मैंने क्या निकाला है, मोल ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, इथेनॉल, इसका कितना मोल आ गया 1। मोल ऑफ पानी यहाँ पर क्या है, वो सॉल्वेंट है, कितने मोल आ गए 3। बेटा बेटा लक्ष्य यहाँ देखो, इथल वेदिका सब लोग यहाँ देखो। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अब हम लोग निकालने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। क्या निकालने वाले, अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, कितना बेटा फॉर्मूला बोलो, क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, इथल ओ इथल, क्या होता है फॉर्मूला किसी भी मोल का, किसी भी कंपोनेंट का, जब हम लोग मोल निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट का, जब हम लोग मोल, गुड, किसका, किसी भी, जब आपको फाइंड करना हो किसी भी कंपोनेंट का मोल, तो क्या होता है फॉर्मूला, जिसका जिसका निकालना उसका मोल अपॉन पूरे का सम। यहाँ पे कितना मोल आ गया इथेनॉल का 1, कितना बचा आ गया 1 आ गया ना, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। क्यों, हमको क्या करना होता है, मोल जब निकालते हो क्या करना होता है, मोल ऑफ पर्टिकुलर डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट। बात क्लियर सभी लोग, हाँ सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। चलो तो कितना आएगा 4। अब 4 क्या आ गया, अब आपका आंसर आया 4 आया, किसका आंसर, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना आ गया 1/4, कितना आ गया 1/4। अब निकालेंगे, अब निकालेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी, मतलब कि गंगा जी। बेटा कितना आएगा इसका आंसर बताओ बेटा सभी लोग, बोलो कितना आएगा आंसर, आंसर आंसर नॉट 3, आंसर बताओ। 3/4। बहुत बढ़िया, क्या आएगा 3/4, गुड, सबको अच्छा लगा मेरे को 3/4। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक बार सीख गए तो आपका आंसर आ जाएगा। आओ फिर से एक बार करते हैं अपनी बात को कंजिक्यूट। आओ देखो मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी क्वेश्चन लिखाओ 46% ऑफ इथेनॉल या कुछ भी लिखाओ, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, कुछ भी हो अलग बात है। अभी यहाँ पे क्या लिखा था 46% ऑफ इथेनॉल बाय वेट फाइंड मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन पहले चेक कर लीजिएगा कि वहां पे कितने कंपोनेंट हैं। अगर एक है तो आपका सेकंड क्या होगा, अपने आप से पानी मान लेना। ओके प्लान देखो सभी लोग, अब में छापिएगा आप लोग, मैं आपको टाइम दूंगा। जब भी अगर एक दिया हो आपको निकालना हो मोल फ्रैक्शन और आपको कंपोनेंट एक दिया हो, तो अपने आप से क्या मानोगे, सेकंड को पानी मान लेना। ओके बात क्लियर सभी लोग, बच्चों तीनों कन्याएं बात क्लियर।
हाँ सर। ठीक है, तो हमने आपको क्या सिखाया था, जब भी लिखो परसेंटेज में लिखा होता है, आपको क्या क्या करना होता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। ठीक, अब यहाँ से क्या निकल के आ गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, हमने फिर हमने क्या निकाला, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। जब हम लोगों ने चार चीज निकाल ली, क्या क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, जिसका निकालना उसका मोल डिवाइड बाय जितने आपको उसके अंदर कंपोनेंट गिवन हो, प्रेजेंट हो, उन सबका सम, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया किसी को भी? आ गया सर। एकदम कंफर्म ना? हाँ सर। मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत कठिन काम नहीं होता, लेकिन लड़के लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते। इसको कुछ छाप लो, आप लोग छाप के दे दो। जिसको अभी दिक्कत लगे तो यूट्यूब पर जाइएगा, अपने चैनल पर जाके वीडियो को फिर से देखिएगा। तब भी ना है तो कल का फिर आइएगा, हाँ फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, पेपर कल रखें कि कल पोस्टपोन कर दें, बताइए आप लोग, जल्दी बोलो सभी लोग। अब कोई नहीं बोलेगा, बोलो बेटा। वेदिका, लक्ष्य, शीतल, पेपल, वाह क्या आंसर दिया। बताओ बेटा, हेतल और क्या बोलते हैं, लक्ष्य और वेदिका, पेपर कल रखें कि कल का पोस्टपोन कर दें? सर मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे क्या? चलो पेपर कल नहीं, पेपर अगर परसों होगा, ठीक है, फिर हम लोग उसको खत्म कर देंगे। हाँ बेटा, बोलो लक्ष्य, क्या बोल रही थी? लक्ष्य बोल रहे क्या, बच्चे कुछ बोल रही थी अभी? ठीक है, सर मैं बोल रही थी कि मोल फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन आएंगे क्या? अब कल नहीं, पेपर आपका परसों होगा, तो परसों में जितना पढ़ा देंगे सब आएगा कल तक का। मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, फॉर्मेलिटी, जो लोग आप लोग यहाँ पर कर रहे हो ना, अपने फॉर्मेलिटी कर रहे हो, सब आएगा। मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिटी, जो जितना पढ़ाया है, जितना पढ़ाया मैंने फर्स्ट में से लेकर जितना पढ़ा दिया मैंने आज तक का, सब कुछ आएगा। ठीक है, पेपर इज पोस्टपोन्डेड, पेपर विल बी कंडक्टेड बाय ऋषभ सर एट ऑन, जो मानना मान लो कब होगा। आज डेट कितनी है? आज डेट आपकी, अरे बच्चे एक सेकंड बस भाई, अच्छा एक्चुअली क्या था, मोबाइल मेरा हो गया था बिल्कुल डाउन, 3% पे आ गया था। अगर मैं 2 मिनट ना दिखता ना तो आसपास सब खत्म हो जाती आगे। चलिए चलिए करिए। कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, जल्दीबाजी नहीं करने का, आराम से छापने का, फिर जगह जाने का, वरना स्क्रीनशॉट लेके हम सब बाद में कर लेंगे, बात तो कभी का आता ही नहीं है फिर। ठीक है, सबका हो गया? हाँ सर। अभी लक्ष्य बड़ा छापो आराम से, हम बैठे हैं यहाँ पे, हम कहीं जाने वाले, आपको छोड़कर आपको हम पढ़ा के जाएंगे जहाँ भी जाएंगे आप।
अब बचा बचा नहीं है, अब बचा क्या है, बस पीपीएम बचा और आपका बचा फॉर्मेलिटी, तो कल की क्लास में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग परसों पेपर ले लेंगे ताकि आपका एक पार्ट खत्म हो जाए। और डीपीपी लगा लीजिएगा, कल डीपीपी लगाइएगा। क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे एक बार क्लास डीपीपी के भी। और फिर आपका परसों लेंगे हम टेस्ट, और फिर क्या है, कुछ नहीं, बस किसी को डाउट हो तो ये बोल दें। आपकी जो प्रॉब्लम्स थी कि सर लेक्चर्स चाहिए था, तो वही मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आपकी कोई प्रॉब्लम बताओ बेटा। इतना बेटा कोई दिक्कत? नहीं सर। लक्ष्य लक्ष्य विधि का बेटा कोई दिक्कत? नहीं सर। अब क्लासेस आपकी रेगुलर चली रही हैं, ठीक है। छुट्टियां करनी है कि नहीं करनी है? छुट्टियां करनी है। करने दो। क्या छुट्टी करेंगे, ऑनलाइन में भी क्लास चलेगी कंटिन्यू आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, गर्मी तो यहाँ पे बहुत हो रही है, यहाँ पे हम अभी हैं, बहुत अच्छी वाली गर्मी है। इन क्लासेस तो चलेंगी, तो हम लोग को अपना सिलेबस भी टाइमली खत्म करना है। मिड ऑफ नवंबर या नवंबर तक का सिलेबस खत्म करना है, वो भी टेस्ट के साथ में। टेस्ट भी लेंगे और आपका टेस्ट सीट भी लूंगा मैं। अक्टूबर के बाद, दिवाली के बाद आपका मेंस पास में आ जाएगा। मैं ग्रुप पे बुक भेज दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की, सिंगेश की बुक है, आई थिंक केएम सर की बुक है, या मेरे पास जो अच्छी बुक होगी मैं बुक भेज दूंगा। आप लोग बुक भी लगा लीजिएगा, डीपीपी खुशी में लगाइएगा, ठीक है। और ये नहीं है कि जो मैंने दिया आप वही लगाओ, आप एक्स्ट्रा भी अपने हिसाब से लगा सकते हो। मैंने मना किसी ने किया कि आप कोई बुक लगाओ। हाँ, आपको लगेगी, अगर पूछते हैं हमसे, हाँ आप मुझे पूछ लीजिएगा कि सर ये बुक सुटेबल है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा। मतलब आपको क्वेश्चन जहां से मिले, जिस साइड में, जिस डीपीपी में जो हो सब लगा मारो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना लगाओगे उतनी आपकी होगी प्रैक्टिस, मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि मैं 10 दिन के अंदर, वैसे कुछ बचा नहीं है, आपका जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है एक पार्ट। 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर खत्म करने के बाद हम एक पेपर लेंगे पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन का, इसके अंदर मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, मेरा टारगेट है कि मैं 2 जून, द मंडे पढ़ रहा है, उस दिन से मैं स्टार्ट कर दूं केमिकल काइनेटिक्स। तो हेल्प कीजिएगा, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आप लोग अपनी क्लास को हेल्दी हेल्दी रखें, अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक। हमने आपसे इसलिए कहा था, हाँ, जो बच्चे अगर पूछ रहे हो कि सर कैसा क्या पढ़ाते हो, अब आप अपने हिसाब से उनको कह सकते हो कि टाइमिंग ये है, फीस ये है। भैया बहुत अफोर्डेबल फीस है, इससे सस्ता मेरे ख्याल से आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। और जो कंटेंट मिल रहा है, मेरे ख्याल से, मैं तो अब क्या कहूंगी, वो सामने कोई ऐसा कंटेंट दे दे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैंने फीस इसलिए कम की, चलो भैया मैंने वो बच्चों पढ़ा के आए थे, ठीक है, हमारी बहनें हैं, वो उन्होंने बहुत कॉल किया, मैंने पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट आपके पड़ोसी हो, जो भी आपके दीदी भैया बुआ जी की उनको पढ़ना हो, ही और सी मे ज्वाइन द क्लास, ठीक है। लेकिन बच्चा होना चाहिए पढ़ने वाला, टाइम पास वाला के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि आए बस देखे सबको, ना भैया। अगर रिजल्ट नहीं आएगा टेस्ट के अंदर, तो उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास दूंगा और एक्स्ट्रा फीस लूंगा मैं, ठीक है। इसीलिए आपको पढ़ना है। मैं देखो, मैं सबसे, मैं क्लास में वहां बोलता था कि बेटा पढ़ाई के लिए मेरे से कुछ और उम्मीद मत करिएगा, मेरे लिए वैसे सब कुछ आपके लिए, आप लोग मैं आपकी सब कुछ कर दूंगा, लेकिन पढ़ाई से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता भाई कभी भी। आप लोगों ने हमसे मतलब पढ़ा पहले भी, आपने कॉल किया, अच्छा लगा हमको भाई कि जो अभी हमको यहाँ पे याद करता है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जितनी आप 3 जगह जो यहाँ पढ़ने वाला है अपकमिंग क्लासेस में, कम से कम इतना रिजल्ट आ जाए कि हाँ दिखे किसी को कि इन्होंने पढ़ा कहाँ से है। देखो, मेहनत करना मेरा काम है, आपको जो चाहिए डीपीपी अच्छे लेवल क्वेश्चन जितना चाहिए आपको हम सब देंगे। केमिस्ट्री देंगे आपको, फिजिक्स चाहिए जो चाहिए आपको, पूरा जी मेंस लेवल तक का केमिस्ट्री बायो जो चाहिए आपको हम सब देंगे। लेकिन पढ़ना आपको है, कम से कम आप लोग अगर अभी भी 15 घंटे नहीं पढ़ रहे घर में मिला के, हम क्लास से मिला के 15 घंटे, तो आप मानिएगा तो आप पीछे भी हो आप।
मैं क्लास में बोलता था बेटा कि घर में निकालिए टाइम सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 6 घंटे, कम से कम 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी करा। अगर टाइम नहीं निकालोगे बेटा, हम कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आपको हम बहुत कुछ दे देंगे। आप लोग अच्छे से समझते हो कि हाँ सर का कितना कंटेंट है, कितना लेवल पढ़ाते हैं, तो हम भाई कोई हम बड़े ऊपर से नहीं आ गए कि भाई आप लोग को हम कुछ दे देंगे केमिकल फॉर्मूला कि ये पियो आपको पूरी केमिस्ट्री देनी है। भैया नॉट पॉसिबल। हाँ, जितना हमसे होगा उतना मैं एफर्ट आप लोग डालूंगा, और जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके पास खुद आऊंगा। मेरा मेरे से बहुत ने कहा था, उसने भी कहा, श्रुति ने भी कहा था, खुशहाली बोली थी, आप लोग भी बोली थी, तो मैं आज आपसे बोल रहा हूँ जितना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा मैं खुद ही मिलने आप लोगों से आऊंगा भुसावल में। ठीक बच्चों, किसी को दिक्कत हो यू मे शेयर विद मी। जैसा मेरा बेबी वहां था ऑफलाइन, वैसे मैं यहाँ रहेगा। पढ़ाई के लिए आप जितना पढ़ोगे हम आपको उतना पढ़ाएंगे, मेरे पास कोई टाइम लिमिट्स नहीं है। डीबीपी लगा लीजिएगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा, पेपर आपका कल नहीं होगा, पेपर आपका परसों होगा। पेपर अच्छे लेवल का आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन इंटू 4 दैट इज 100 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग मैं फर्स्ट टाइम नहीं रखूंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग मैं फर्स्ट टाइम नहीं रखूंगा, लेकिन अपकमिंग टेस्ट में मैं रखूंगा, क्योंकि आपका मोमेंटम या आपके पढ़ाई का जो दिखता है कि मैं क्या पढ़ा वो चीज दिखता है। भुसावल मैंने बहुत बार कानून से बेटा कि सर जी रख लो नेगेटिव मार्किंग, उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि आप लोग मेथ वाले बच्चे हो। अगर आपको नहीं पता कि आपके मार्क्स कितने रियल में आ रहे हैं, कितने कट के आ रहे हैं, तो आपका पढ़ाई का मतलब नहीं है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? बेटा हेतल गायब हो गई क्या आप तो? नहीं सर। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो कह दीजिएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं इतना कहूंगा कि जो पोस्टर था अगर आपकी इच्छा करे आप शेयर कर दीजिएगा, अगर इच्छा नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, मेरा खुद ही का प्रमोशन होता रहता है। मैंने बच्चे जितना से पढ़ते आते हैं मेरे लिए वही अच्छी बात है। ठीक है, हाँ जो पूछे आपसे कि आप कोई केमिस्ट्री पढ़ने वाला हो तो कह सकते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डीपीपी लगा लिया, मैं फिर बोल रहा हूँ डीपीपी लगा लेना बेटा, डीपीपी अच्छी मैंने बनाई है, मैंने बहुत कुछ निकाले यहाँ वहां से। ठीक है, ऑल राइट, ओ क्लास, ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। हम लोग कल फिर मिलते हैं क्लास में। कल पेपर नहीं होगा, पेपर परसों होगा। कल रेगुलर, कल की क्लास रेगुलर रहेगी, रेगुलर रहेगी। ओके, थैंक यू।